नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में पिछले 11 सालों में व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ और अब नायब सरकार अच्छे कामों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इन्हीं सुधारों में से एक है बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी देने का सुधार। इस सिस्टम से प्रदेश के युवा बहुत खुश है और युवाओं में एक अलग ही उत्साह है। जहां नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवा कोचिंग सेंटर जा रहे हैं तो वहीं नौकरी लग चुके युवा नायब सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि अब युवाओं को सरकारी नौकरी न सिर्फ सिफारिश से मिल रही है और न ही रिश्वत से। अगर कोई युवा नौकरी लग रहा है तो अपनी मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी लग रहा है और इसीलिए युवा नायब सरकार का धन्यवाद कर रहा है। हरियाणा में पिछले 11 सालों में अनेकों परिवर्तन हुए हैं। ऐसे परिवर्तन जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तब एक वादा युवाओं से किया गया था। युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरी देने का वादा, क्योंकि मेहनत करने वाले युवा सरकारी नौकरी पाने का सपना तो देखते थे, लेकिन हाथ लगती थी निराशा। पहले की सरकारों में सिस्टम ही कुछ ऐसा था। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो या तो बड़ी पहुंच चाहिए थी या फिर भारी भरकम रिश्वत के लिए पैसे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब युवाओं को उनकी मेहनत के दम पर नौकरियां मिल रही हैं। कनीना क्षेत्र के युवा जो हाल ही पटवारी के पद पर चयनित हुए हैं वो बहुत खुश हैं। सरकार का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें ये नौकरी मिली, वो भी बिना पर्ची बिना खर्ची के। नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल है और मैं कनीना विलेज से हूँ। मैं अभी कनीना तहसील में प्रशिक्षण से हूँ और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सरकार ने सीईटी के माध्यम से बिना खर्ची बिना पर्ची इतने पटवारियों का चयन किया है। इसके लिए सरकार का मैं बहुत सराहना करना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अभी हाल फिलहाल पटवार प्रशिक्षण कनीना में अंडर ट्रेनिंग हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सरकार का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जितने भी बच्चे लगे हैं सब बिना पर्ची बिना खर्ची के उनका सिलेक्शन हुआ है। सभी अपनी मेहनत के दम पर लगे हैं और इसी कड़ी में हमारे भी 2700 साथी पटवारी में सिलेक्शन हुए। जिस हिसाब से सरकार ने पूरी ईमानदारी कर्मठता दिखाते हुए बच्चों को नौकरी दी है और बहुत से बच्चे उनकी इसी चीज को देखकर जो बाहर सर्विस करते थे, जैसे मैं भी खुद सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर था, छोड़ के यहाँ पटवारी में आया हूँ। राहुल और संदीप की तरह ही और भी कई युवा ऐसे हैं जिन्हें इसी तरह मेरिट के आधार पर नौकरी मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता के साथ काम किया है। बीजेपी की नायब सैनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं और इससे पहले से एक नई और ईमानदार परंपरा की शुरुआत की गई। पूर्ववर्ती सरकारों में पैसों के बल पर नौकरियां दी जाती थी, लेकिन बीजेपी के शासन में मेहनत और योग्यता को प्राथमिकता मिली है। अब युवा कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि योग्यता के दम पर नौकरी मिल सकती है। जैसे राहुल और संदीप को सरकारी नौकरी मेरिट के दम पर मिली, इसी तरह अमित यादव का भी पटवारी पद पर चयन हुआ है। उन्होंने भी सरकार की इस पहल की जमकर सराहना की और सीएम नायब सैनी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि कैसे अब उनके जीवन में सुकून है और ऐसे अनेकों गरीब परिवार के बच्चे भी सरकारी नौकरी लगे हैं जिनके हालात बहुत बुरे थे। सर, मेरा नाम अमित यादव है। मैं सेलम गांव का निवासी हूँ और 2025 1 जनवरी से हम नवीन चयन पटवारी लगे हुए हैं, पर अभी प्रशिक्षण पर यहाँ कनीना तहसील में है और हम तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो उनकी तकनीक और करने में कोई हमें फर्क दिखाई नहीं दिया। आदरणीय सीएम साहब ने हमें विश्वास दिलवाया था चुनाव से पहले कि वही जैसे ही मैं शपथ बाद में लूंगा आपकी ज्वाइनिंग पहले करवाऊंगा और उस बात पर सीएम साहब बिल्कुल खरे उतरे। हम सभी प्रशिक्षु पटवारियों को पंचकुला बुलाकर हमारा मान सम्मान किया
और हमारे पक्ष में 2-4 बातें जो हमारी मांगे हमारे पटवार पुराने साथियों में चली आ रही हैं, उनको भी अमल में लाने का हमें आश्वासन दिया। हम सरकार का इस से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत आप यहाँ देखेंगे बहुत गरीब परिवार से बच्चे, जिनके घर में मतलब गुजारा करना भी मतलब इतनी बहुत बड़ी बात थी। आज वो यहाँ पटवारी साहब यहाँ आते हैं, मैं तो देखता हूँ सर, इतने मतलब क्या बताऊं, मतलब दिल में बहुत सुकून सा होता है कि बड़े बड़े लोग आके कहते हैं पटवारी साहब, तो बहुत अच्छा लगता है। बिना पर्ची के जो सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम है सर। इसी तरह एक किसान का बेटा मोहित, जिसका पटवारी पद पर चयन हुआ है, वो भी बहुत खुश है। ट्रेनी पटवारी मोहित ने भी सरकार का आभार जताया और बताया कि बिना पर्ची बिना खर्ची काबिलियत के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी मिली है। मोहित है, मैं पोता विलेज से हूँ। अभी खनीना तहसील में प्रशिक्षण पर हूँ। मेरे फादर एक किसान थे, तो सरकार का हम पहले बहुत धन्यवाद करते हैं कि बिना खर्चे बिना पर्ची के हमें काबिलियत के आधार पर नौकरी मिली। इसके लिए हम सीएम साहब का धन्यवाद करते हैं। यानी अब प्रदेश के वो युवा जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, उन्हें न किसी सिफारिश की जरूरत और न ही पैतृक जमीन बेचकर रिश्वत देने की जरूरत। अब अगर कोई युवा सरकारी नौकरी लगना चाहता है तो वो कोचिंग सेंटर जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि अब हर किसी को पता है कि अब पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। और इसका उदाहरण है ऐसे लाखों युवा जिन्हें योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिल चुकी है। नायब सरकार में ईमानदार परंपरा जारी है और इसलिए नौकरी लगने वाले युवा प्रदेश सरकार का आभार जता रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।